अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के विपक्षी गठबंधन से अलग होने की खबरों का किया खंडन। कहा जयंत चौधरी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसानों को नुकसान पहुंचे। बजट सत्र के अभिभाषण पर विपक्ष पर गरजे सीएम योगी। कहा हमने वचन निभाया, मंदिर वही बनाया, जो बोलते हैं वो करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। पहले उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर उत्तराखंड से आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास हो गया है। विधानसभा में कल पेश हुआ था विधेयक। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब कानून बन जाएगा। यूसीसी मातृशक्ति को मिलेगा समान अधिकार, ये सीएम धामी ने कहा। उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत के लिए मील का पत्थर, सीएम धामी का बयान। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास हो चुका है। विधानसभा में कल इसको पेश किया गया था। एनडीए के साथ आरएलडी। उत्तर प्रदेश में आरएलडी और सपा का गठबंधन 2018 के लोकसभा उपचुनाव से है, पर अब यूपी की सियासत में जो खबरें चल रही हैं उससे लगातार अब यह लगता है कि अब दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई है। यूपी में अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अखिलेश यादव के सामने पहले सीट बंटवारे को लेकर चुनौती थी, तो वहीं अब उनके सामने गठबंधन में जयंत चौधरी को बनाए रखने की चुनौती है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब से विपक्षी गठबंधन बना है तभी से यह हिचकोले खा रहा है। यूपी में विपक्षी गठबंधन को एक और बड़ा झटका लग सकता है। जयंत चौधरी बीजेपी के गठबंधन एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने यूपी में आरएलडी को 4 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है। बीजेपी ने जो 4 सीटें आरएलडी को ऑफर की है उनमें कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा शामिल है। इसके बाद चर्चाएं तेज हैं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट सकता है। इन अटकलों को उस समय बल मिला जब जयंत चौधरी ने 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए, जिसके बाद उनके एनडीए के साथ जाने की अटकलें और तेज हो गई। इनमें से पहला कार्यक्रम 12 जनवरी को छपरौली में होना था, जहां उनके पिता अजीत चौधरी की जयंती पर उनकी 12 कुंटल वजन की प्रतिमा का लोकार्पण होना था, जिसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इसके अलावा दूसरा मथुरा में युवा सम्मेलन कार्यक्रम होना था, जिसे भी टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि नए समीकरणों को देखते हुए इसे भी रद्द कर दिया गया है। सियासी हलकों में चर्चा है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के प्रस्ताव से नाराज चल रहे हैं। सपा ने आरएलडी को जो 7 सीटें दी हैं, उनमें 4 सीटों पर रालोद के सिंबल पर सपा के उम्मीदवारों को लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके बाद से जाट कार्यकर्ताओं जयंत चौधरी और गठबंधन तोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी को लेकर भी सपा और आरएलडी में खींचतान चल रही है। सपा यहां से हरेंद्र मलिक को आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहती है, जबकि कई स्थानीय नेता इसका विरोध कर रहे हैं। आरएलडी नेताओं का कहना है कि जब हरेंद्र चौधरी कांग्रेस में थे, उसी समय से उनकी चौधरी परिवार से अदावत रही। सपा नेता जयंत चौधरी के विपक्षी गठबंधन को छोड़ने की खबरों का खंडन कर रहे हैं।
लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक आरएलडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती वोटों के बंटवारे को रोकने की है। अखिलेश यादव इसमें कितना सफल होते हैं, ये उनकी सूझबूझ और राजनीतिक कौशल पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। अजय सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी से। और प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। अजय सिंह जी, आपने पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी है। किधर जाने का उम्मीद है या किधर जाना चाहते हैं, क्लियर कर दीजिए आप। अजय जी, अजय जी आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल। अजय जी, मेरा सवाल यह है कि पूरे देश की राजनीति में हलचल है, तो किधर जाने का मन है, बता दीजिए। राणा जी देखिए, हाँ, हमारा 2018 से लेके अब तक समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक मजबूत स्थिति में है। हर गठबंधन चाहता है कि जयंत चौधरी जी उनके साथ चुनाव लड़ें ताकि उसकी नैया पार हो जाए। अच्छा, लेकिन हम आज की स्थिति में भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता ये जरूर चाहता है। लेकिन अजय जी, अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो आप एक बार 8 सीटों पर लड़े, 2019 में 3 सीटों पर लड़े और आंकड़ा 0 का है। फिर मजबूत स्थिति कैसी? 2014 में हमने 0 से शुरुआत की थी। जयंत चौधरी ने पिछले 10 वर्षों में इतनी मेहनत की है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना संगठन खड़ा किया है, विधानसभा में अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। और उसी का ये नतीजा है कि हर गठबंधन ये चाहता है कि जयंत चौधरी जी उसके पाले में रहे। कमजोर आदमी को कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता। अगर जयंत चौधरी जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत ना होते तो क्यों तो एनडीए में चर्चा चलती, क्यों इंडिया वाले हमें साथ रखते। दूसरे, हमें कमजोर करने के लिए लेकिन मैं तो आंकड़ों पर बात कर रहा हूं ना। देखिए, वो किसकी कौन क्या सोच है या कौन से समीकरण लगा रहा है, वो तो आप राजनेता हैं, बेहतर समझेंगे और बेहतर बताएंगे। लेकिन मैं तो आंकड़ों पर ही बात कर सकता हूं पत्रकार होने के नाते। 2004 में वोट शेयर आपका 0.9% और 2019 में वोट आपको मिला 1.7%। वो भी तब जब कांग्रेस का भी साथ, सपा का भी साथ और बसपा का भी साथ। राणा जी, 2022 के विधानसभा चुनाव का भी तो आंकड़ा बताइए ना, हमें कितना प्रतिशत वोट मिला? वही तो, वो आंकड़ा आप दे दीजिए। हम 33 सीटों पर चुनाव लड़े। हाँ, और उस चुनाव में भी कुछ सीटों पर ऐसी गड़बड़ हुई कि हमारा कार्यकर्ता इस बात से नाराज हुआ कि जो हमारी मजबूत सीटें थी, जिन पर हम लड़ सकते थे, कितनी उन सीटों को हमसे छीन लिया गया। नहीं, उसका भी तो जिक्र कीजिए ना। 33 में से जीते कितनी? उसके 9 विधानसभा सीट हम जीते। हाँ, इसीलिए ये आंकड़ा जरूरी था। 6% हमारी वोट आई और 9 विधानसभा सीट हम जीते। हमारे 9 विधायक इस समय भी विधानसभा में हैं। ठीक है कीर्ति निधि जी, अब खबरें ये चल रही हैं सियासी बाजार में या सियासी गलियारों में कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ हो सकते हैं। क्या लगता है? देखिए केशव जी, आरएलडी के प्रवक्ता है अजय सिंह जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम कल भी समाजवादी पार्टी के साथ थे, आज भी हैं और इंडिया अलायंस के साथ मजबूती से खड़े। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि जयंत जी बहुत समझदार
बहुत पढ़े लिखे और राजनीतिक समझ वाले व्यक्ति हैं। और जो लड़ाई जैन जी ने शुरू किया, चाहे वो किसानों के सवाल पे, चाहे हाथरस की घटना को लेकर के, चाहे मथुरा में किसानों को लेकर के लाठी भी खाया, और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लैंड जिसको कहते हैं उसमें लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। और मूलतः चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, ये विचारधारा बेसिकली समाजवादी ही है इन लोग। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय शिवपाल जी ने, डिम्पल जी ने, सबने कहा कि जैन जी निश्चित रूप से इंडिया के साथ रहेंगे और इंडिया अलायंस को पूरी तरीके से मजबूत करेंगे। लेकिन केशव जी, जो बात भारतीय जनता पार्टी आज तक कहती रही, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि एक अकेला सब पर भारी, 38 दलों को इकट्ठा करना पड़ा, और आज भी जब लोकसभा का चुनाव सन्निकट है, 10 दिन में, 5 दिन में सूचना जारी हो, तब तक जोड़ तोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही। ये इस बात को साबित कर रहा, पूरा देश देख रहा, आपके तमाम दर्शक देख रहे हैं, आपके माध्यम से पूरा देश देख रहा है। लेकिन एक कीर्ति मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। कहीं न कहीं ये देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने को कमजोर महसूस करे, इसलिए लगातार तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। और जो चंडीगढ़ में वो तो पूरा देश देखा। ठीक है कीर्ति निधि जी, लेकिन एक सवाल ऐसे में ये भी है कि ये भी बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी भीतर खाने नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिन 7 सीटों को लेकर बात चल रही है उनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर यह कहा जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा कि उम्मीदवार तो हमारा होगा, सिंबल आपका होगा। देखिए, अंदर खाने की बातों पे मैं भरोसा नहीं करता। अब कौन से अंदर खाने की सूचना आपकी है, किन सूत्रों की? नहीं, तो मैं तो आपसे कंफर्म करने के लिए मैंने ये सवाल पूछा, आप कंफर्म कर दीजिए ना। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से जैन जी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता करके 7 सीटों पे सहमति बनी थी, और दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से बताया था कि 7 सीट पे हमारी उनकी बात हुई है। अब इसके बाद अंदर खाने की, सूत्रों की, इन बातों पे बहुत भरोसा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं केशव जी की इस तरीके की अफवाहें इसलिए भी फैलाई जा रही हैं। कीर्ति जी के राणा मैसेज दिया जाए। कीर्ति जी के राणा नाम है जी। हाँ। के राणा साहब, एक बात तो समझिए कि इस तरीके की अफवाहें लगातार इसलिए फैलाई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज पास किया जा रहा है कि इंडिया का जो अलायंस है वो कमजोर है, उसमें टूट हो रही है, लोग भाग रहे हैं। ये मैसेज देने के लिए इस तरीके की खबरों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि जैन जी ऑलरेडी इंडिया अलायंस में रहेंगे और जो मुहिम इंडिया अलायंस का उसको मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए, आप ये बता दीजिए कि मुजफ्फरनगर सीट किसके पास होगी? देखिए, अब 7 सीटों पे सहमति है। जिस दिन सीटों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इंडिया अलायंस की, उस दिन एक सीट, 80 की 80 लोकसभा सीट, कौन सी सीट किसके पास, से जानकारी हो जाएगी। आप आज कोई बता सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि संजय निषाद के पास कौन सी सीट है, ओपी राजभर के पास कौन सी सीट है, अनुप्रिया पटेल के पास कौन सी सीट है? कोई बता सकता है? नहीं, वो सवाल तो मैं उनसे कर लूंगा, वो सवाल मैं उनसे कर लूंगा, लेकिन अभी सवाल आपको लेकर पूछा मैंने कि मुजफ्फरनगर सीट पर ही सबसे ज्यादा पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सपा चाहती है कि हरेंद्र को चुनाव में उतारा जाए और जयंत चौधरी ऐसा नहीं चाहते। कोई पेच नहीं है, जो पेच होगा वो हम लोग सही कर लेंगे और इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। ठीक है प्रदीप जी, ये जो खबरें चल रही हैं कितनी सच्चाई है इनमें कि जयंत चौधरी आपके साथ आ रहे हैं? प्रदीप जी सुन पा रहे हैं मुझे? पीसीआर टीम एक बार चेक कीजिएगा, शायद प्रदीप जी को आवाज नहीं जा रही है। अजय जी, पेंच मुजफ्फरनगर सीट पर जो फंसा हुआ है, सपा चाहती है कि हरेंद्र चुनाव लड़े, लेकिन जयंत चौधरी ऐसा नहीं चाह रहे हैं। अभी हमारे दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कहीं ये घोषणा नहीं की कि कौन सी सीट किसके पास रहेगी। ये मीडिया के सूत्र हैं जो इन खबरों को बनाने का काम कर रहे हैं। चलिए, तो आप बता दीजिए आप कौन कौन सी सीट की मांग कर रहे हैं, आप एक आध तो बता दीजिए।
अभी मैं बता रहा ना, जैसे हमारे सभा के साथी ने कहा कि जब हमारी सीटों की सब फाइनल हो जाएगा, सारे दल बैठेंगे और बैठकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको भी उसमें बताया जाएगा कि कौन सी सीट किसके पास है। नहीं, मैं आपसे कंफर्म चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके मन में भी कुछ ना कुछ होगा पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते, कि ये वाली सीटें हमें मिल जानी चाहिए। मैं उनके आधार पर आपसे पूछना चाहता हूं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप से जब इंडिया गठबंधन में बैठे होंगे और सीट शेयरिंग की बात हुई है, तो जिन जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारी 12 सीटें हैं जिन पर हमने तैयारी की है, जिस पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, तो उन सीटों में कौन कौन सी सीट हमको मिलेगी, ये तो सारे इंडिया गठबंधन के नेता बैठकर तय करेंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास अजय जी। प्रदीप जी, जो खबरें चल रही हैं कि आरएलडी आपके साथ आ सकती है, जयंत चौधरी हाथ मिला सकते हैं एनडीए से, तो क्या कुछ सच्चाई है इन खबरों में या नहीं? उससे आ जाएगा, उसके पहले तक कुछ भी कहना या अंदाजा लगाना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। वैसे अगर उसके बाद की चर्चा पे ध्यान दें तो आप पाएंगे कि आरएलडी के 14 और 19 के चुनाव में सीटें आई नहीं थी। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए क्या है कि इंडी गठबंधन जो है धधक रहा है, रेत का महल टूट रहा है और उसको ज्यादा देर तक थोड़ा सा जरा जी, तो उसको ज्यादा समय तक जो है ना रोका नहीं जा सकता। और यूं कहें कि ये जो खबरें चलाई जा रही हो सकता है कि इंडी गठबंधन में लोगों ने चलाई हो, लेकिन इंडी गठबंधन का जो लंबा इतिहास देखा गया है या जो हम उतने देर से देख और समझ रहे हैं, तो इसके आधार पे जल्दीबाजी का ही इनकी जो ये रेत वाला महल धीरे धीरे टूट रहा है। हो सकता है कोई और लोग भी इसी तरह की सूचनाएं फैला करके और फिर से उसमें अपने आप को थोड़ा मजबूत स्थापित करना चाहते हो, लेकिन हमारी तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। तो मैं लेकिन मैं तो अंदर खाने की बात पूछना चाहता हूं ना कि कोई बातचीत जयंत चौधरी से चल रही है? नहीं, अंदर खाने की बात देखिए, अगर कोई चलेगी तो अंदर खाने की बात तो सबसे पहले बाहर निकाली नहीं जाती है, और जब अंदर खाने की बात आधिकारिक तौर पर हो जाएगी तो किसी प्रेस नोट से बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर आप प्रदेश की स्थिति देखें या चुनाव की स्थिति को देख के अगर कुछ आकलन करना चाहें, देखिए मीडिया के बंधुओं के सूत्र होते हैं और सूत्रों को कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता, इतना तो मैं भी उतनी समय से देख करके समझ रहा हूँ। लेकिन इसके बाद की जो खलबली मची है वो देखना निश्चित तौर पे जो है बड़ा ही मतलब एक अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा मीडिया के पंडितों और राजनीति के छात्रों के लिए कि देखिए किस प्रकार के बयान आना शुरू हो गए हैं। तो आप अगर अंदाजा लगाएं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, और किस प्रकार का बयान आ रहा है उस पर कुछ निष्कर्ष जरूर निकाला जा सकता है कि इनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, घबराहट बढ़ रही है। अब उस घबराहट के अंदाजा में जो मोदी जी का एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो निश्चित तौर पर वो 400 पार हम करने जा रहे हैं। तो कहीं 400 पार का फॉर्मूला यही तो नहीं है कि आरएलडी को साथ में मिला लो? सर, किसी भी सक्सेस स्टोरी का फॉर्मूला राणा जी कहीं डिस्क्लोज किया जाता है क्या? आप बताइए, आपके चैनल पे मैं तो पूछना चाहता हूं ना, आप तो डिस्क्लोज की तरफ ही चल रहे हैं ना धीरे धीरे। राणा जी, आप ये बताइए कि आपकी कोई पंचलाइन जो दर्शकों को बहुत पसंद आती है तो आप उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सृजन करते हैं, क्या आप उसको बताना चाहेंगे किसी को? निश्चित तौर पर कभी कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा उसको। तो राजनीति का जो राजनीति के छात्र होते हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं, और थोड़ा समय की प्रतीक्षा करिए, सही वक्त का इंतजार करिए, चीजें अपने आप बाहर आ जाएंगी। ठीक है अजय जी, एक दो प्रोग्राम ऐसे भी देखे गए जिनको आरएलडी की तरफ से रद्द किया गया। जयंत चौधरी दूरी बनाते हुए नजर आए। छपरौली में अजीत चौधरी के जयंती को लेकर कार्यक्रम था, वो उन्होंने रद्द कर दिया। मथुरा में युवा सम्मेलन था, उसको रद्द कर दिया। क्या ये लगता नहीं है कि इंडिया गठबंधन से दूरी का कारण हो सकता है? देखिए, प्रोग्राम लगने और प्रोग्राम ना होना ये एक अलग बात है। अगर किसी से गठबंधन की बात चल रही है तो उसके लिए प्रोग्राम क्यों पोस्टपोन किया जाएगा? दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं शुरू से कि 2014 में भी, 2019 में भी, 2017 में भी, 2022 में भी हर बार ये चर्चा चलती है, ये अफवाहें फैलाई जाती हैं
कि भारतीय जनता पार्टी से हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और होता इसके विपरीत है। तो ये लोकदल के साथ ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ये अफवाह फैलाई जाती रही है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता ये जरूर चाहता है कि अगर गठबंधन, इंडिया गठबंधन में हमारा सीट अलायंस हो तो वो ईमानदारी से हो, उसमें कोई साजिश ना हो और उस गठबंधन में कोई दबाव ना हो। ये हमारा कार्यकर्ता जरूर चाहता है। तो कोई दबाव और है हम अभी चाहते हैं कि अजय जी, कोई दबाव है अभी तक? नहीं, मैं कह रहा हूं हमारे पे दबाव नहीं है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता भी ये चाहता है। हाँ नहीं, मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूं ना कि अगर कोई दबाव है ही नहीं तो फिर कार्यकर्ता की इस इच्छा का कारण क्या है? जब जो चीज है ही नहीं उसकी इच्छा क्यों जता रहा है वो? पिछली बार विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ था कि एक दो सीट जहां हम जीत सकते थे वो सीट हमको नहीं दी गई, उससे हमारे कार्यकर्ताओं में रोष भी हुआ और उसका नुकसान भी गठबंधन को हुआ। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ है? ये जरूर चाहता है कि गठबंधन को कोई नुकसान ना हो, जो पार्टी जहां जीत सकती हो, जो कैंडिडेट जहां जीत सकता हो जिस पार्टी का, उसको वो सीट दी जाए और वहीं उसको चुनाव। तो अजय जी इस बार ऐसा कुछ है कि किसी सीट पर इस तरह की स्थिति बन रही हो? नहीं, ऐसा कुछ है भी नहीं और मुझे लगता है कि हमारे नेता, सारे लोग बड़े नेता इस बात को समझेंगे और कार्यकर्ता की भावनाओं का सम्मान करेंगे। क्योंकि हमारे सूत्रों ने यह भी खबर बताई है कि कुछ 2-3 सीटों पर, 4 सीटों पर यह भी संभावना है, यह बात बताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि प्रत्याशी उसके हों लेकिन सिंबल आरएलडी का हो और इसको लेकर नाराजगी है कार्यकर्ताओं में। आधिकारिक रूप से ऐसी कोई खबर नहीं है, ये सिर्फ आपके मीडिया के सूत्र हैं और ये सूत्रों की खबर। ये बात तो आपकी बातों में भी झलक रही है ना अजय जी कि कोई दबाव ना बनाया जाए। पिछली बार भी ऐसा हुआ, इस बार ना हो। जो गठबंधन होता है वो ईमानदारी का गठबंधन होना चाहिए, हमारा कहना ये है। अच्छा, आपने वो कार्यक्रम वाली बात नहीं बताई कि आखिर कार्यक्रम रद्द क्यों किए गए थे? मैंने बताया कार्यक्रम के कई कारण होते हैं, वो मतलब किस गठबंधन से क्या बात चल रही है उसका कार्यक्रम से क्या मतलब होता है, उसे क्यों पोस्टपोन करेंगे? क्योंकि उन कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाना था और वो नहीं चाहते थे जयंत चौधरी की उनको निमंत्रण दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं था और वो कार्यक्रम फिर होंगे, उसमें सब लोग शामिल होंगे। हाँ, और वो ये भी चाहते थे कि प्रधानमंत्री को उसमें बुलाया जाए, जब अजीत चौधरी की प्रतिमा का लोकार्पण हो तो वहां प्रधानमंत्री हो। नहीं, ऐसी कोई स्पष्ट खबर नहीं है। कीर्तिनिधि जी वो कह रहे हैं कि कोई दबाव ना बनाया जाए तो वही गठबंधन ज्यादा अच्छा है, पिछली बार ऐसा किया था आपने उनके साथ। और मैं अजय सिंह जी के बात से सहमत हूं कि गठबंधन रहे, गठबंधन में कोई दबाव ना हो, स्पष्टता हो और जीत का आधार हो। ये तो बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं। कांग्रेस के साथ भी जो सीटों का बंटवारा और उसमें भी कहा गया कि सीटें कम बेसी हो सकती है किसी के साथ, लेकिन जीत प्रमुखता है, जीतना लक्ष्य है और इसलिए जीतना है कि इस देश के किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, व्यापारियों को उनका हक दिलाया जाता है। लेकिन अजय जी कह रहे हैं कि पिछली बार ऐसा हुआ था, विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ था कि उनको जहां सीट मिलनी चाहिए थी, जो वो जीत सकते थे, वो नहीं दी गई। नहीं, मैंने कहा ना कि ऐसी दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहमति से ही सीटों का बंटवारा होता है और निश्चित रूप से मैं इसको स्वीकार भी करता हूं कि अगर कहीं कोई सीट 30 सीट अगर कहीं लड़ना हो किसी को तो मिलेगा 30 ही हो सकता हो 35 सीट जीतने की स्थिति में हो सकता है कोई 50 सीट जीतने की स्थिति में हो, कोई 15 सीट जीतने की स्थिति में हो, 10 सीट पे लड़े। तो ऐसी स्थिति सीटों के तय होने के बाद कहीं हो सकता है अजय सिंह जी को लगा कि सीटें हम जीत सकते थे, हमारे हिस्से में नहीं आई, लेकिन इंडिया अलायंस के तहत सभी अलायंस पार्टनर एक साथ बैठेंगे, सीटों का बंटवारा भी होगा और किस सीट पे किसका उम्मीदवार लड़ेगा ये पूरी तरीके से स्पष्टता के साथ सबको बताया जाएगा, सारे मीडिया को, साथियों को पहले बताया जाएगा और फिर इस चुनाव को मजबूती के साथ इंडिया अलायंस लड़ने का। ठीक है, प्रदीप जी।
क्या स्थिति नजर आ रही है कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारी सीटों को जीतना है तो जाट नेता का साथ लेना जरूरी होगा, क्योंकि 2019 में 7 सीटों पर हार मिली थी। देखिए, अगर इस प्रकार से मतलब देखिए, ये जो आपका प्रश्न है राणा जी कि नेता को साथ लेना होगा, देखिए अल्टीमेटली नेता भी समाज का हिस्सा होता है और वो भी किसी न किसी कास्ट से, किसी न किसी कम्युनिटी से आता है। पिछले 2 आम चुनाव के रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो क्या इस बात को मतलब झुटलाया जा सकता है कि समाज के सभी वर्गों का भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला तभी हम जीते? लोकतंत्र में मत की अधिकता को ही माना जाता है, और अगर उस पर थोड़ा एक स्टेप और चले तो ये होता है जी कि इतना परसेंट इसका, इतना परसेंट इनका है, इतना परसेंट इनका है। ठीक है। प्रदीप जी समय कम है। अजय जी लास्ट कमेंट 30 सेकंड आपके पास, कि फायदा एनडीए के साथ ज्यादा नजर आ रहा है या इंडिया गठबंधन के? राणा जी देखिए, हम फायदे के लिए राजनीति नहीं करते, हम किसानों के हितों के लिए राजनीति करते हैं, किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते हैं और किसानों के हितों के लिए हम संघर्ष करते हैं। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन लगातार सुगबुगाहट ऐसी है और सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी कभी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं और इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है, वो भी तब जब राहुल गांधी 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में अपनी एंट्री कर रहे होंगे, तो उसी समय पर यह झटका दिया जा सकता है। बाकी होगा क्या, यह आने वाला समय बताएगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क।